हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब उसमें सेक्शन फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, लाइक दैट वे। ठीक है, वैसे इसका डिटेल डिस्कशन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, प्रूफ टाइप। बट अभी हम एटलीस्ट जो पार्ट कॉम्प्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लिखेंगे। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लिखो कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे तीन तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, एक तो अलजेब्रिक नंबर, एक अपना पॉइंट इन 2D प्लेन, एंड थर्ड वन इज अ वेक्टर। तो दिस इज द एप्लीकेशन लाइक पॉइंट इन अ 2D प्लेन। ठीक है ना, तो पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने बोला जो भी हमारे स्ट्रेट लाइन वगैरह में जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सब एप्लीकेबल हियर इधर भी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। मैंने लिखा फर्स्ट वन इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, लिख लेते हैं एक बार। मैंने कहा लेट से मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और लेट से मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। ठीक है ना, लेट से मैं इसको नाम दे देता हूं, पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, जिसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। फिर हमें निकालना है, लेट से कोई एक Z3 निकालना है। लेट से एक Z3 है which divides Z1 and Z2 in the ratio lambda is to mu, lambda is to mu। ठीक है ना, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में भी आएगा। ठीक है ना, वहां हम डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, इधर डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, इधर डायरेक्टली हम केवल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या बोला दोबारा, Z1 और Z2 पॉइंट है, ठीक है ना, उनको लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3। दोबारा एक बार, Z1 और Z2 पॉइंट को ज्वाइन करने, मतलब Z1 और Z2 को इंटरनली लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3। तो हम Z3 को कैसे लिखेंगे, Z3 इज इक्वल टू, देखो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, लैम्डा टाइम्स ये करते हैं, तो लैम्डा टाइम्स Z2 प्लस ये इस साइड मल्टीप्लाई होता है म्यू टाइम्स Z1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे मैंने लिखा, लेट से ये मेरा एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मेरा Z1 है, ये Z2 है। लेट से मैंने बोला इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो सिंपली 1 into, मतलब लेट से मैंने इसको Z3 नाम दे दिया, तो Z3 आई विल राइट इट एज 1 into Z2, तो Z2 2 into Z1, तो प्लस 2Z1 divided by 1 plus 2 that is 3. So this is the complex number corresponding to that point। कौन सा पॉइंट, जो Z1 Z2 को डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। ठीक है, ये समझ में आया। चलो इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा इलस्ट्रेशन, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, वैसे इसमें दो तरह का होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में अभी के लिए इतना काफी है। वैसे एक्सटर्नल भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इंटरनल वाले से भी हो जाएगा। ठीक है ना, अलग से उसको पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं एक्चुअली। तो मैंने बोला कि लेट से एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। मैंने बोला लेट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई कैप एंड आई कैप में आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2, लेट से जस्ट अ मिनट, 2 प्लस 5i। ठीक है ना, देन फाइंड Z3, देन फाइंड Z3 which divides Z1, ऐसे लिख लो, लाइन ज्वाइनिंग, देन फाइंड Z3 which divides लाइन ज्वाइनिंग Z1 and Z2 internally in the ratio let's say 2:5। मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो जो Z1 और Z2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:5। तो पहले एक बार डायग्राम बनाया, मैंने कहा लेट्स से दिस इज Z1, तो Z1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा 1,1। लेट्स से दिस इज माय Z2, अगर Z2, तो Z2 अगर मेरा 2 प्लस 5i है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 2,5।
फिर क्या बोला, इन दोनों को इंटरनली 2:5 रेशियो डिवाइड करने में, तो 2:5 है तो मतलब Z1 के ज्यादा नजदीक होगा, सिंपल। तो मैंने बोला ये Z3 होगा, ये 2:5 है, ठीक है। तो Z3 क्या लिखूंगा मैं, Z3 विल बी रिटर्न एज 2 टाइम्स दिस, तो 2 टाइम्स Z2 पहले लिख लेते हैं, 2 टाइम्स Z2 प्लस 5 टाइम्स Z1, 5 टाइम्स Z1 डिवाइड बाय 2 प्लस 5। अब वैल्यू प्लग कर दो Z2 की, तो Z2 इज 2 प्लस 5i, तो मेरा क्या हो जाएगा, Z3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Z2 इज 2 प्लस 5i प्लस 5 टाइम्स Z1 इज 1 प्लस i अपॉन 2 प्लस 5। तो व्हेन यू विल सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, Z3 क्या आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाय 7, तो रियल पार्ट तो आया 9 बाय 7 प्लस आयोटा टाइम्स आई कैप का पार्ट क्या आएगा, 2 5 जा 10, 10 प्लस 5 15 बाय 7, 15 बाय 7। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे Z3 के, हमारा हो जाएगा 9 बाय 7 कॉमा 15 बाय 7, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है ना। तो इसका मैंने क्या बोला, जो प्रूफ वगैरह है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं स्पेशल केस लूं, स्पेशल केस से मेरा मतलब है कि मिड पॉइंट वाला, मैंने बोला कि अगर Z1 और Z2 ये पॉइंट्स हैं, लेट से मेरे, ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z1 है, ये Z2 है, मैंने बोला इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, लेट से Z3, वो क्या होगा। तो एक तो सिंपल IQ से बोल सकते हैं Z1 प्लस Z2 बाय 2, या फिर क्या करो, जो अभी हमने फॉर्मूला किया उसमें अगर ये मिड पॉइंट है तो लैम्डा और म्यू बराबर होंगे। तो जो हमने फॉर्मूला देखा था, Z3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 प्लस म्यू टाइम्स Z1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू। इसमें क्या करो, लैम्डा और म्यू को बराबर डाल दो, जरूरी नहीं 1 1 डालो, 1 1 भी डाल दो, बराबर डाल दो, बराबर डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, वही चीज आएगी जो 1 डालने पे आएगी। मैंने क्या बोला, लैम्डा और म्यू को 1 डाल दो, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो मैं 2:2 भी बोल सकता हूं, 1:1 भी बोल सकता हूं, 5:5 भी बोल सकता हूं, बट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, तो क्या जाएगा इधर से Z1 प्लस Z2 बाय 2, ठीक है। सो इसको याद रख लिया शॉर्ट में कि दिस इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं हम डिफरेंट सेंटर्स के, जैसे सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सब के कोऑर्डिनेट्स और ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के मेरे को वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कोची। उसमें भी क्या होगा ना कि हमारा जो यूजफुल फॉर्मूला होगा वो केवल सेंट्रोइड का होगा, बट थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख लेंगे एक बार फॉर्मूला, बट मेन फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा सेंट्रोइड का, जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। बाकी जो मैं तीनों और लिखवाऊंगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, दे विल नॉट बी यूज्ड लाइक दैट वे, ठीक है ना। बट फिर भी एक बार पता होना चाहिए फॉर्मूले के तौर पे, इसलिए मैं उसको लिखवाऊंगा। बट हाँ, सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोइड होता क्या बेसिकली, सेंट्रोइड आई होप पता होगा क्या होता है। मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज द मीडियन फ्रॉम दिस साइड, this is equal to this, फिर similarly this is the median from this vertex, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा करने पे ये जो इंटरसेक्शन आया मीडियंस का, that is nothing but centroid। मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं, centroid is what, intersection of medians of a triangle, ठीक है। let's say this is my triangle ABC, और इसके corresponding complex number is Z1, इसके Z2 and इसका Z3। so what is the coordinate of centroid? actually centroid को G से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है G, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर C से स्टार्ट हो रहा है G से, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, G से बोलते हैं, ठीक है ना। सेंट्रोइड को जनरली डिनोट करते हैं G से, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, ZG, कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रोइड। क्या होगा, सिंपली इट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3। बहुत आसान, ठीक है ना। बाकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। उसके लिए तो मैं एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो मीडियन होता है वो 2:1, मतलब जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है फ्रॉम वर्टेक्स। इफ यू विल यूज दिस कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट दैट इज दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस टू वर्टिसेस, देन यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G एज दिस, ठीक है ना। बट अगेन मैंने जैसा बोला, अभी बोलते आ रहा हूं, ये डेरिवेशन वाला पार्ट जो भी मैं अभी लिखवा रहा हूं, डिफरेंट सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स, दैट वी विल सी इन स्ट्रेट लाइन,
ठीक है ना। तो नो नीड टू वरी, अभी के लिए ये डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला जरूर बहुत यूज होगा, और आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें ये चीज यूज होगी, ठीक है ना। क्या है ये? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल वेयर Z1 Z2 Z3 आर व्हाट वर्टिसेस इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसको एकदम रट जाना, वैसे सिंपल है, इसमें रटने वाला भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। Z1 + Z2/3 सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, और अगर किसी को लिखना है तो लिख लो भले। सेंट्रोइड इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और मीडियंस क्या होते हैं? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। बट आई होप पता होगा 9th 10th में मीडियन, सेंट्रोइड वगैरह, ठीक है। अब मैंने बोला नेक्स्ट इज लेट्स से ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर अगेन जो मैं फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूं ऑर्थो सेंटर का, दैट विल नेवर बी यूज्ड इन क्वेश्चंस, ठीक है। बट हाँ, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा? देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, Z1 tan A प्लस Z2 tan B प्लस Z3 tan C डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C, ठीक है ना। वेयर अगेन Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और tan A tan B tan C क्या है? एंगल्स है, tan ऑफ एंगल A tan ऑफ एंगल B tan ऑफ एंगल C, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिख सकता हूं? देखो शॉर्ट नोटेशन इज सिग्मा Z1 tan A अपॉन सिग्मा tan A, ये शॉर्ट नोटेशन हो गया इसका, ठीक है। सिग्मा ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं हल्का फुल्का इसका, और मैंने बोला था सिग्मा के ऊपर में डिटेल डिस्कशन का होगा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, ठीक है। तो इसको मेमोराइज कर लिया, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं नेक्स्ट सेंटर, दैट इज सर्कम सेंटर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। देखो जो सर्कम सेंटर है, अच्छा ऑर्थो सेंटर किसका होता है? बेसिकली ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर लिखना है किसी को लिख लो, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, दिस इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी, इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट? ऑर्थो सेंटर, ठीक। नाउ थर्ड कम्स हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो इसको भी ऐसे लिख लो, बट जहां जहां tan A tan B tan C है ना, उसकी जगह आ जाएगा sin 2A sin 2B sin 2C, और कोई चाहिए नहीं है इसी में। तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा sin 2A प्लस Z2 sin 2B प्लस Z3 sin 2C डिवाइडेड बाय sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। दिस इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। और सर्कम सेंटर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इस साइड का लेट्स से ये है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट? सर्कम सेंटर, ठीक है ना। और कुछ कुछ चीजें पता होगी तुम्हें कि सर्कम सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, सर्कम सेंटर से बेसिकली क्या होता है? वी आर एबल टू ड्रॉ सर्कल विच विल टच ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो इसका वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये थोड़ा सा पार्ट याद रखना, ठीक है ना। आज के क्वेश्चन में यूज भी होगा जो मैं कराऊंगा। क्या बोला एक बार और? जो सर्कम सेंटर है, लिख लो नहीं तो इसको, बिकॉज दिस पार्ट इज विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्वेश्चन में 100%, बट अभी मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट दैट विल बी यूज, तो इसको नोट करके लिख लो। डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर, distance of circum center from all the 3 vertices will be equal, this will be used, ठीक है ना। अब कैसे यूज होगा थोड़ा सा घुमा के है क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं आज, ठीक है ना। तो कीपिंग दिस इन माइंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं शॉर्ट नोटेशन में लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को। जैसे मैंने इधर सिग्मा Z1 tan A आया, तो tan A की जगह क्या आ जाएगा? सिंपली sin 2A। तो आई कैन राइट दिस एज इन सिग्मा फॉर्म एज सिग्मा Z1 sin 2A डिवाइडेड बाय सिग्मा sin 2A। दिस इज व्हाट? सर्कम सेंटर के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। चलो फिर तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। और कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री दोनों है टेस्ट में, ठीक है ना। तो दोनों का रिवीजन कंटिन्यू रखना,
ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसका वेटेज ज्यादा होगा या इसका, ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। मतलब दोनों आएंगे ये पक्का है, बट किसका वेटेज कितना होगा दैट इज नॉट डिसाइडेड, मतलब वो मुझे पता है बट तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों चैप्टर का मतलब बराबर मानते हुए तैयारी करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू विल सी क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो इन कमिंग टेस्ट। सो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर मैं अभी वैसे मैंने स्टार्ट नहीं किया है शीट देना वगैरह, तो यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन, मतलब आर डी शर्मा स्टार्ट कर दो या फिर कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट बचता है एक इन सेंटर, और इन सेंटर, ठीक है ना। इन सेंटर आई होप पता होगा, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, तो ये एंगल लेट्स से ये एबीसी ट्राइंगल है, ए बी सी, सो दिस इज माय बी बाई टू, दिस इज बी बाई टू। सिमिलरली अगर मान लो ये ए बाई टू है, ये ए बाई टू है, सो दिस इज व्हाट इंटरनल एंगल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज नथिंग बट इन सेंटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, z करस्पॉन्डिंग टू इन सेंटर इज व्हाट z1 into a plus z2 into b plus z3 into c डिवाइड बाय a plus b plus c। अब a b c भी क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। a क्या होता है, स्मॉल a, जो वर्टेक्स कैपिटल ए है ना उसके अपोजिट वाली साइड, तो इस डायग्राम में लिख लो, दिस इज स्मॉल a, वर्टेक्स b के अपोजिट साइड इज स्मॉल b एंड वर्टेक्स c के अपोजिट साइड इज स्मॉल c। तो ये हो जाएगा हमारा इन सेंटर का। तो देखो इन चारों फॉर्मूले में अगर प्रायोरिटी दूं तो देखो, जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो सेंट्रोइड का तो बिल्कुल आएगा ही आएगा पक्का, मतलब यूज बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। सेंट्रोइड का बहुत ज्यादा यूज आएगा। उसके बाद मैं बोल सकता हूं इन सेंटर का फॉर्मूला यूज हो सकता है, यूज मतलब ये भी होगा, ठीक है ना। बट बाकी जो दो फॉर्मूले पढ़े हमने, दैट इज ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, के डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भाई सरकम सेंटर निकालो, ऑर्थो सेंटर निकालो, बट हम वो फॉर्मूला ना यूज करके कुछ इनडायरेक्ट अलग मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ये दोनों फॉर्मूले तो तुम्हें एकदम टिप्स पे होना चाहिए, स्पेशली दिस सेंट्रोइड वन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक नोट और है छोटा सा, वो लिख लेते हैं। पहले इसको तुम लोग लिख लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। द नोट इज बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और उस चीज का भी, नोट का भी यूज मैं आज के क्वेश्चन में करने वाला हूं, ठीक है। तो नोट क्या है कि लेट्स से ये मेरा है सेंट्रोइड, ये है ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज सर्कम सेंटर। द नोट इज कि ये जो तीन पॉइंट्स होते हैं ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर ऑल अदर ट्राइंगल दीज थ्री आर कोलिनियर। पहली बात तो लिख लो पहले तो ये स्टेटमेंट, फॉर ट्राइंगल्स और ब्रैकेट में लो एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के फॉर ऑल ट्राइंगल्स ऑर्थो सेंटर, मैं अच्छा शॉर्ट नोटेशन कर रहा हूं इसको, दिस इज डिनोटेड बाय एच, दिस इज जी एंड दिस इज ओ, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर तुम लोग बड़े में लिखना, मतलब बड़े मतलब मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं। तो फॉर ट्राइंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, यू शुड राइट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड जी एंड सर्कम सेंटर दैट इज ओ आर कोलिनियर। क्यों होते हैं, अगेन डेरिवेशन पार्ट बाद में, अभी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अच्छा फिर कोई बोलेगा सर एक्सेप्ट इक्विलेटरल के लिए क्या होगा, फिर इक्विलेटरल के लिए लिख लो भले, फॉर इक्विलेटरल ऑल थ्री कोइंसाइड्स, ऑल थ्री मतलब सेम ही होगा, ऑल थ्री कोइंसाइड। ये फैक्ट भी मैं अभी यूज करने वाला हूं क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये याद रखना। इक्विलेटरल के लिए क्या होगा, तीनों एक ही जगह होंगे, मतलब ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है ना। बल्कि हालांकि इक्विलेटरल में तो क्या होगा, तुम्हारे मीडियंस भी एंगुलर बाइसेक्टर्स का काम करेंगे, ऑल्टीट्यूड्स भी एंगुलर बाइसेक्टर्स, मतलब ऑल थ्री विल बी सेम। ऐसे बोल सकता हूं, फॉर इक्विलेटरल ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू हमारा एंगुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इक्विलेटरल की तो बात ही खत्म कर दो, दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिक फिगर,
3D मतलब 3 डायमेंशन, मतलब कहने का मतलब 3 साइडेड फिगर, सॉरी 3 डायमेंशन है 3 साइडेड। सो उसके लिए तो सभी चीज सेम होती है, तो उसके लिए क्या होगा बेसिकली, जब सभी चीज एक सी, ऑल्टीट्यूड मीडियन ये सारी एक ही है, तो डेफिनेटली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम होगा। तो कहने का मतलब फॉर इक्विलेटर ऑल 3 कोइंसाइड्स, ऑल 3 से मेरा मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर। ठीक है, चलो तो हाँ एक चीज और मैंने भूल गया, अब मेन जो पॉइंट है वो तो मैंने बोला ही नहीं है, क्या है देखो, जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है 2:1 रेशो में। इधर लिख लो फिगर में 2:1, ये ज्यादा है, ट्वाइस है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो इधर लिख लो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1, इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो ये फैक्ट भी बहुत यूज होगा। क्या होगा देखो, बेसिकली क्या होगा, तुम्हें 2 पता होगा, तीसरा निकालना पड़ेगा, कोई भी 2 पता होगा। लेट से मैंने ऑर्थो सेंटर दे दिया, सर्कम सेंटर दे दिया, तुम सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। अगर मान लो सर्कम सेंटर दे दिया, ये दोनों दे दिए, तो यू कैन फाइंड सर्कम सेंटर। तो कोई भी 2 चीज दी होगी, तीसरी वी कैन यूज फाइंड यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया क्या बोला, मैंने बोला तीनों में से कोई भी 2 चीज दी होगी, ऐसा नहीं कि एक दी होगी तो काम नहीं चलेगा। मतलब इन तीनों डाटा में से कोई 2 डाटा दिए होंगे, तीसरा डाटा हम निकाल पाएंगे अगर हमें ये पता होगा 2:1, प्लस हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एक और कंडीशन लिखते हैं कोलिनियरिटी की, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3। वैसे कोलिनियरिटी की कंडीशन आगे भी हम देखेंगे जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे रोटेशन, बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट में एप्लीकेशन क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इधर मैं कहा ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है एंड दिस इज पॉइंट C। तो खुद वीडियो पॉज करके एक बार लिखो, Z1, Z2, Z3 कोलिनियर होंगे तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z1, Z2, Z3। क्या बोला दोबारा, इफ Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर देन, तब क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z1, Z2, Z3। पॉज द वीडियो, एक बार खुद से लिखो, ठीक है ना। चलो अब मैं बता रहा हूं इसको, तो देखो क्या होगा, इन टर्म जस्ट 1 मिनट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को भूल गए। मैंने बोला अगर ABC 3 पॉइंट से कोलिनियर है तो व्हाट इज द कंडीशन, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं अगर AB प्लस BC, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं सिंपली बोल रहा हूं AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ अगर AC की लेंथ के बराबर हो गया तो मेरा ABC कोलिनियर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो, अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो ट्राइंगल बनाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, अगर AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो गया, इफ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ, देन माय ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो अब AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 और Z2 को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, प्लस BC इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन B एंड C एंड दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू AC इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z3। सो दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, लिख लो इसको, दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है ना, फॉर 3 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3। वैसे ये कम यूज होगा, आगे जाके हम देखेंगे कुछ और कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी, वो ज्यादा यूज होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और हम अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, so let me write down the question. देखो, let ABCD is parallelogram, let ABCD is parallelogram, ठीक है ना, ऐसे तुम पूरा लिख लेना भले, parallelogram, this short notation, where complex number
करस्पॉन्डिंग टू where complex number corresponding to a comma b comma c are z1 comma z2 and z3, then find the complex number corresponding to vertex d. Then find complex number corresponding to वर्टेक्स डी। करो इसको, चलो पॉज करो वीडियो और एक बार करो इसको, खुद से ट्राई करो, डायग्राम बनाओ पहले तो, ठीक है ना, पहले हम एबीसीडी बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहले मैंने भी डायग्राम बना लिया, लेट्स से दिस इज माय पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। अब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए बी और सी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, मतलब दिस इज Z1, दिस इज Z2 और दिस इज Z3, और मुझे क्या निकालना है, D के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स से मैंने इसको Z4 मान लिया, तो मुझे Z4 निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3। क्या निकालना है, टू फाइंड Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3, इन तीनों के टर्म्स मुझे निकालना है। तो क्या से करें, तो अगेन देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस, तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका मैं बोल सकता हूं कि जो ए बी जी वाला जो वेक्टर है, दिस इज सेम एज दिस वेक्टर। पैरेललोग्राम में तो ये होता है ना, ये जो वेक्टर है, वेक्टर बोल रहा हूं मैं, अगेन साइड लाइन तो ठीक है, ये साइड लाइन इसके बराबर है, पैरेलल भी है, तो आई कैन से जो ए बी जो वेक्टर होगा दैट विल बी सेम एज सी डी वेक्टर, ठीक है ना। अब ए टू बी क्या होता है, बी माइनस ए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, Z2 माइनस Z1, ठीक है ना। याद है ना, मैंने बताया है Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, Z1 माइनस Z2, सॉरी Z1 माइनस Z2 क्या होता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z2, वही चीज मैं इधर बोल रहा हूं। Z2 माइनस Z1 क्या हो गया, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1 पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z2। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैंने इस साइड लिया पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1 लिया है, तो Z1 माइनस Z2, क्लियर है। दिस इज व्हाट माय ये वाला वेक्टर। अब मैंने ऊपर वाला लिखा, तो ऊपर वाला क्या लिखूंगा मैं, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z4 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z3, तो Z4 माइनस Z3, Z4 माइनस Z3, तो इधर से Z4 एक ही लाइन में आ गया, दिस इज Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा अभी जो हमने पढ़ा उसके जो भी आज हमने देखा उसके एप्लीकेशन से कैसे कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे। अब हमें इसके लिए एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए किसकी, पैरेललोग्राम की, जो डायगोनल्स होते हैं दे बेसिकली इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें, देखो मेथड टू क्या होगा हमारा, मैंने बोला कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका, डायगोनल्स का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। मैंने कहा ये मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा। अब मैं इसको दो तरीके से लिखता हूं और इक्वेट कर देता हूं। पहले तो मैं बी और डी की तरफ से लिख रहा हूं, मैंने बोला इस पॉइंट का सेंटर का मतलब डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, दैट इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Z2 प्लस Z4 बाय 2। अब मैं इसी को ए और सी की मदद से लिख सकता हूं, अगेन दिस इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, Z4 क्या आ गया, Z1 प्लस Z3, ये Z2 उधर चला जाएगा माइनस Z2, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट लाइक द प्रीवियस वन। क्लियर हुआ, तो सिंपल है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, अब लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अगेन अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बने रहना, मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो थोड़ी एनर्जी देना उसमें, ठीक है। एनर्जी से मेरा मतलब है टाइम देना, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके अगर खुद से करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू जस्ट कॉपिंग द सॉल्यूशन। तो लिखो, लेट Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है।
and mod z1 is equal to mod z2 is equal to mod of z3. Then find complex number associated with orthocenter. Then find complex number associated with orthocenter. कुछ लोगों को तो हवा ही नहीं लगेगी ये क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर वो ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़ाए थे मैंने, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो और इसको डेफिनेटली खुद से ट्राई करो, सोचो मेन क्या है इस क्वेश्चन में। सब जो मेन पॉइंट है दैट इज दिस थिंग। इसी फैक्ट को तुम एनालाइज करो कि ये तो मैथमेटिकल लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉड। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूं कि मॉड मींस डिस्टेंस, ऐसा दिमाग में रखते हुए एक बार इसको कोशिश करो करने की कि मॉड मींस डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर निकालना है। देखो 3 वर्टिसेस दे रखी है तो सेंट्रोइड तो हमारे पास आ गया, सेंट्रोइड तो आ गया। तो पहले मैंने वो वाला फिगर बना दिया, कौन सा, दिस इज माय सेंट्रोइड, दिस इज माय सर्कम सेंटर एंड दिस इज माय ऑर्थो सेंटर, दिस इज 2:1। तो ये फैक्ट यूज होगा अभी, ठीक है। अच्छा सेंट्रोइड पता है तो ये क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये मुझे निकालना है, तो लेट्स से दिस इज zh करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्थो सेंटर। तो अब मैंने तुम्हें जब बताया था ये फॉर्मूला तो मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था कि 2 पॉइंट्स पता होगा और 1 निकालना होगा, बट अभी तो मेरे को 1 पता है। ये कैसे पता है कि ये सेंट्रोइड है और z1 z2 z3 और वर्टिसेस है, तो ये फैक्ट यूज हो गया। अब मैं सर्कम सेंटर निकालने के लिए ये वाला फैक्ट यूज करूंगा। अब कैसे करूं, दैट वी हैव टू थिंक इट। इस इंफॉर्मेशन से मेरा सर्कम सेंटर आ जाएगा। कैसे आएगा, एक बार वीडियो पॉज करो अगर अभी भी नहीं किया हो, अगर अटके हो, मान लो तुमने ट्राई भी किया हो, अब शायद मे बी यू विल एबल टू सॉल्व इट। जस्ट डिड्यूस क्या निकालना है हमें इधर से, सर्कम सेंटर क्या होगा विद दिस इंफॉर्मेशन। और मैंने सर्कम सेंटर के दौरान जब पढ़ा रहा था आज, तब मैंने एक आध पॉइंट पे स्ट्रेस दिया था कि सर्कम सेंटर का डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से सेम होता है एंड इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल। तीनों सर्कम सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है। और मैं एक और क्या बोल रहा हूं, मॉड मींस डिस्टेंस। अब तो काफी इन सब चीजों को एक साथ क्लब करो स्टेटमेंट्स को एंड देन डिड्यूस व्हाट इज द सर्कम सेंटर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। देखो मॉड z1 मतलब क्या है, देखो मैंने बोला इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z3 माइनस 0। कोई दिक्कत नहीं, 0 तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करूंगा, जस्ट रीड इट। दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड ओरिजिन, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन z2 एंड ओरिजिन, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन z3 एंड ओरिजिन। अब ये बोल रहा है, अब ये तो मैंने डिस्टेंस बोला, अब इक्वल टू का वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ z2 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ z3 फ्रॉम ओरिजिन। तो z1 z2 z3 का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से सेम है। अब मैंने बोला वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस किस पॉइंट का होता है, सर्कम सेंटर का। हेंस ओरिजिन इज सर्कम सेंटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ये डिडक्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुनो एक बार, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस इज इक्वल टू z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस इज इक्वल टू z3 का ओरिजिन से डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस बराबर है। तो फिर मैंने बोला कि z1 z2 z3 से जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, मतलब सॉरी जिस पॉइंट का z1 z2 z3 से डिस्टेंस सेम है वो एक ही पॉइंट होता है एंड दैट इज नथिंग बट सर्कम सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है z1 z2 z3 का, हेंस ओरिजिन इज व्हाट माय सर्कम सेंटर। तो फाइनली आ गया ओरिजिन सर्कम सेंटर आ गया, दिस इज ओरिजिन। तो अब क्या करें, अब हम इधर सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो अब इधर हम कैसे लगाए सेक्शन फॉर्मूला, सर कोई बोलेगा सर बीच वाला तो पता है, ये नहीं पता तो एक्सटर्नल डिवीजन की जरूरत है। नहीं, एक्सटर्नल की मैंने बोला जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनल से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैंने मान लिया कि ये ZH है, तो अब मैं ZG का निकाल लेता हूं। G का सेक्शन फॉर्मूले से G का कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ H एंड O, ठीक है ना। तो मैं ZG को क्या लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू ZG इज 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स ZH डिवाइड बाय 2 प्लस 1,
क्लियर है? इंटरनली डिवीजन लगाया मैंने, कोई एक्सटर्नल डिवीजन नहीं लगाया, ठीक है ना। मैंने जी का कोऑर्डिनेट लिखा है इन दोनों के टर्म्स में, तो दैट इज 2:1 रेशियो, 2 into 0 1 into this डिवाइड बाय 2 + 1, वही लिखा है। अब मुझे पता है कि ZG क्या है, अब मैं इक्वेट कर देता हूं, दैट इज Z1 + Z2 + Z3/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये तो 0 into 2 0 है, तो डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, Z1 + Z2 + Z3। तो लिख लो इसको, फाइनल आंसर इज कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद ऑर्थो सेंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Z करस्पॉन्डिंग टू ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम इसी के जैसा ऑलमोस्ट काफी कुछ सिमिलर क्वेश्चन एक और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसमें एक चीज और यूज होगी हमारी, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, पॉज करो, कॉपी करो। अगेन Z1 इसमें भी क्या है, Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो इस स्टेटमेंट को तो मैं हटाता नहीं हूं, मैं सेम लिख रहने देता हूं, Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। और मेरा आगे क्वेश्चन है एंड, अब शायद कर भी लोगे ये, ठीक है ना। देन मॉड ऑफ Z1 - 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 - 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 - 3, ठीक है। एंड Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू 9, Z1 + Z2 + Z3 इक्वल्स टू 9। देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। करो, पॉज करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग सोचो, आज ही के लेक्चर में मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं रिपीट अभी नहीं बताऊंगा, ये तो हिंट हो जाएगी, पहले नहीं समझ, अभी रिकॉल करो जो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है। नहीं आता है तो यू कैन टर्न द पेजेस एंड सी व्हाट, जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, ठीक है ना, कोइंसाइड टाइप का, ठीक है ना, हिंट हो गई वो काफी। चलो तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया होगा, नहीं किया तो दोबारा पॉज अभी कर लो, ठीक है, पॉज करो, करो। चलो तो कैसे करें, तो देखो अब यही वाला, ये जैसे उधर दे रखा था मॉड Z मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z2 तीनों बराबर थे, तो हमने उधर से क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस की थी कि ओरिजिन इज सर्कमसेंटर, उसी टाइप का इंफॉर्मेशन यहां से डिड्यूस करेंगे। कैसे रीड करेंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम 3, डिस्टेंस ऑफ Z2 फ्रॉम 3 एंड डिस्टेंस ऑफ Z3 फ्रॉम 3 आर सेम। तो 3 क्या होगा बेसिकली, सर्कमसेंटर, सेम एज द प्रीवियस वन। मैंने बोला पिछले बार की तरह उधर क्या था, मॉड ऑफ Z1 - 0 था, मॉड ऑफ Z2 - 0 था, मॉड ऑफ Z3 - 0 था। तो हम उधर क्या बोला था, Z1 Z2 Z3 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो ओरिजिन इज सर्कमसेंटर। इधर मैं क्या बोलूंगा, Z1 Z2 Z3 का 3,0 से, मतलब Z = 3 से डिस्टेंस सेम है, तो 3 क्या हो गया मेरा, सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर इज Z = 3। समझ में आया। चलो अब क्या करें, अब हम ये वाला फैक्ट, ये तो इंफॉर्मेशन यूज हो गई, अब आते हैं इस इंफॉर्मेशन पे। तो उसने देखा Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू 9 है, तो मैं इससे सेंट्रोइड निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड क्या होता है मेरा, Z1 + Z2 + Z3/3। तो Z1 + Z2 + Z3 क्या रखा है 9, तो 9/3 कितना हो गया 3। अब देखो चमत्कार, सर्कमसेंटर और सेंट्रोइड सेम आ गए, और मैंने क्या लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये दोनों एक ही जगह आते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं एनी ऑफ टू कोइंसाइड्स देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, हेंस डन। क्लियर है, क्या लिखो तो फाइनल स्टेटमेंट, सिंस सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड आर सेम दैट इज दीस टू कोइंसाइड्स देन दैट मींस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तभी वो तीनों कोइंसाइड करते हैं, और अगर कोई भी दो कोइंसाइड करेंगे तो तीसरा अपने आप वहां कोइंसाइड करेगा, एंड ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। चलो तो फिर पॉज करो वीडियो और इसको कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे लेक्चर को, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन के ऊपर तो इतना क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब अपन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कुछ पुराने टॉपिक से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा इफ 1 - I is a root
ऑफ इक्वेशन z³ माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस आई इंटू z² प्लस 4 माइनस 5i इंटू z minus 1 plus 3i equals to 0. If this is one of the root, then find the other roots. उसने बोला ये इसका रूट होगा, तो रख के देखने की जरूरत नहीं, जब उसने बोला है तो होगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये रूट इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसने बोला है तो हमें रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि ये क्यूबिक डिग्री है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है z में, तो z की 3 वैल्यू आनी चाहिए। तो एक तो उसने दे दी, अब बाकी 2 और निकालना है। तो क्या करें हम, तो मान लेते हैं लेट से एक तो मेरा हो गया 1 माइनस आई और एक मान लिया z1 और एक z2। तो मैं क्या यूज करूं, थियरी ऑफ इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पढ़े थे आखिरी टाइम। क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते हैं। तो मैं क्या यूज करूंगा, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मैंने लिखा सम ऑफ रूट, तो 1 माइनस आई प्लस z1 प्लस z2 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव दिस, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स 2 माइनस आई। सो z1 प्लस z2 की वैल्यू कितनी आई, 4 माइनस आई, सॉरी 4 माइनस 2i और इधर से -1 प्लस i। सो दिस रिजल्ट्स इन 4 माइनस 1 इज 3 माइनस i। दिस इज व्हाट माय z1 प्लस z2। क्लियर है। अब मैं कौन सा फैक्ट यूज करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, z1 इंटू z2 इंटू z3, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ दिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z3, वो तो 1 है ही। तो मैंने बोला 1 माइनस आई इंटू z1 इंटू z2 इज इक्वल टू माइनस, ये नेगेटिव है, इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 3i अपॉन 1। सो दिस इज 1 माइनस 3i। क्लियर है। अब मैं 1 माइनस आई को इसके नीचे ले गया तो मेरा हो जाएगा z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3i अपॉन 1 माइनस आई। तो अभी मैं इसको उस फॉर्म में लिख लेता हूं, अल्फा प्लस आई बीटा के लिए। तो नीचे रैशनलाइज किया तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आई से 1 प्लस आई से। तो इधर क्या मिला, 1 इंटू 1 1 इंटू आई प्लस आई माइनस 3i इंटू 1 माइनस 3i और माइनस 3i इंटू आई इंटू आई माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बना फाइनली 3 प्लस 1 4/2 इज 2 और माइनस 1 आई माइनस 3i माइनस 2i/2 इज माइनस आई। बस अब हम ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालें, पॉज करो, सोचो डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। मैंने कहा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट दिस वन, वेट अ मिनट, नॉट दिस वन, दिस वन। मैंने बोला 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो ऑब्जर्वेशन से पता चल सकता है, आंसर मिलेगा यस। कैसे, एक तो मैंने ले लिया 2 माइनस आई और एक ले लिया 1। देखो इन दोनों का एडिशन इज 3 माइनस आई, इन दोनों का प्रोडक्ट इज दिस आंसर। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस। मैंने बोल लिया z1 और z2 जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स है पहले मैं वो लिख लेता हूं। मैंने बोला एक तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गया। मेथड 2 मैंने बोला इसी को आगे प्रोसीड करने का मैं बोल सकता हूं, लेट्स से मैंने लिखा z² माइनस 3 माइनस आई इंटू z प्लस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इसके रूट्स हैं z1 z2, क्योंकि दिख रहा है ना सम ऑफ रूट इज 3 माइनस आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2 माइनस आई। तो इस इधर से मैं z1 और z2 वो फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a निकालना, खुद से ट्राई करना, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है। क्लियर है फिर, चलो तो आज का लेक्चर फिर अपन अभी इधर एंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो दैट्स इट फिर, और वो शीट में देता हूं कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। ओके, थैंक यू।